गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट 4 है हमारा, जिसमें एम है टू डिटेक्ट द एक्स्ट्रा एलिमेंट नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको लैब में एक कंपाउंड दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आपको उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट यानी कि नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। माई सेल्फ डॉक्टर तेजपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। तो बच्चों हम इसी को परफॉर्म करेंगे कि जो कंपाउंड्स है उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो हमारा एम तो क्लियर है सीधे, यानी कि टू डिटेक्ट एक्स्ट्रा एलिमेंट नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला है एपरेटस। एपरेटस में क्या लेना है बच्चों आपको, इग्निशन ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ट्यूब भी कहते हैं, चाइना डिश, और देखिए बुनसन बर्नर, फिल्टर पेपर एंड टेस्ट ट्यूब। ये हमारे क्या हैं, एपरेटस हैं। दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट है केमिकल्स। केमिकल्स जो हमको यूज होने करने हैं प्रैक्टिकल के दौरान, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4, फेरिक क्लोराइड FeCl3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, और बच्चों सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, कंसंट्रेट HNO3, लेड एसीटेट, यूरिया, थायोयूरिया, एन क्लोरोसक्सिनिमाइड, एन ब्रोमोसक्सिनमाइड, आइडोफोम, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और आपका NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम मेटल। ये हमारे क्या हैं, केमिकल्स हैं। अब हमको क्या करना है, एपरेटस और इन केमिकल्स की हेल्प से हमको दिए हुए कंपाउंड में एक्स्ट्रा एलिमेंट को डिटरमाइन करना है। इसमें बच्चों क्या करते हैं, डिटरमाइन करने से पहले हमको एक एक्सट्रैक्ट बनाना है, जिसको बोलते हैं लेसाइन एक्सट्रैक्ट और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। उस एक्सट्रैक्ट को बनाने के बाद यानी कि कंपाउंड से हमको एक्सट्रैक्ट बनाना है। उस एक्सट्रैक्ट को बनाने के बाद उसकी हेल्प से हमको कंपाउंड में एक्स्ट्रा एलिमेंट को डिटरमाइन करना है। उससे हेल्प हो जाती है कि ईजिली से हम एक्सपेरिमेंट करके एक्स्ट्रा एलिमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट कंपाउंड से करेंगे डिटरमाइन तो टेस्ट क्या होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लेसाइन एक्सट्रैक्ट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो हम अब आगे देखने जा रहे हैं कि कैसे लेसाइन एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो बच्चों हम देखेंगे कि कैसे लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, जो इसकी प्रिपरेशन है या जो इसकी प्रोसीजर का मेथड है उसमें हम सोडियम मेटल का यूज करते हैं। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सोडियम मेटल क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है, तो जब भी इसके साथ काम करते हैं तो बहुत अच्छे से इसको करना है, केयरफुली हैंडल करना है आपको। तो लेसाइन एक्सट्रैक्ट में भी हमको सोडियम मेटल का ही यूज करना पड़ता है। देखिए उस कैसे करना है, देखिए टेक ए फ्रेशली पी साइज कट पीस ऑफ सोडियम मेटल। आपको छोटा सा सोडियम मेटल लेना है, फोर्सी मतलब चिमटी की हेल्प से, एंड ड्राई इट बाई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की हेल्प से बार बार फोल्ड करके उसको ड्राई कर लेना है, क्योंकि वो क्या होता है, मॉइस्चर से तुरंत रिएक्शन करके आग लगा देता है, मतलब फायर को बढ़ाने का काम वो करता है। देखिए प्लेस द मेटल इन द ड्राई इग्निशन ट्यूब। उसके बाद मेटल को ड्राई करने के बाद फिल्टर पेपर से उस ड्राई सोडियम मेटल्स को इग्निशन ट्यूब या फ्यूजन ट्यूब में क्या करते हैं, डालते हैं। देखिए फोर्सिप यानी चिमटी की हेल्प से। हीट द ट्यूब स्लोली व्हेन इट मेल्ट्स टू ए शाइनिंग ग्लोबिल। जब तक ये चमक ना आ जाए इसके अंदर, इसको हल्के से बंसन बर्नर के ऊपर धीरे धीरे गर्म करते हैं। आपको याद ये रखना है, जो टेस्ट ट्यूब का जो ओपन माउथ है वो आपकी तरफ या आपके किसी कलिश की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जो सोडियम मेटल है तुरंत एस्केप कर जाता है। तो आप देखेंगे कई कम से 10% मामले ऐसे आते हैं कि सीधे क्या करता है, एस्केप कर जाता है आपके चेहरे पर या किसी दूसरे के चेहरे पर जाकर वो काफ़ी जलन का महसूस कराता है या फिर आग लगाने का काम भी कर सकता है। तो धीरे से आपको बहुत केयरफुली उसको हैंडल करना है। देखिए रिमूव इट फ्रॉम द फ्लेम
एंड एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कंपाउंड। जैसे हल्का शाइनिंग हो जाए उसको फ्लेम से हटा लेना है और उसमें कंपाउंड, जो कंपाउंड आपको लैब में दिया जाएगा जिसमें आपको एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्ट करना है, उस कंपाउंड को थोड़ा सा ट्यूब में डालना है। ट्यूब में डालने के बाद हीट द ट्यूब ऑन ए फ्लेम अंटिल इट बिकम्स रेड हॉट। वो सोडियम मेटल क्या करेगा, उस कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, तो आपको क्या करना है, उसको गर्म करना है और तब तक गर्म करना है जब तक वो क्या हो जाए, ट्यूब रेड हॉट ना हो जाए, पूरी तरह से लाल ना हो जाए। और इसी कंडीशन में उसको कम से कम 1 से 2 मिनट तक रखना है ताकि पूरा का पूरा सोडियम मेटल दिए हुए कंपाउंड से रिएक्शन कर ले। उसके बाद क्या करना है, एंड देन प्लंज इनटू 20 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। उसको फ्लेम से हटाना है और 20 ml डिस्टिल्ड वाटर जो किस में है, चाइना डिश में है, उसमें डाल देना है और उसमें डालकर उसको ब्रेक भी कर देना है ताकि पूरा का पूरा जो हमारा कंपाउंड्स और सोडियम मेटल से जो रिएक्शन हुई है पूरा डिजोल्व हो जाए किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में, जो हमने चाइना डिश में लिया है। उस चाइना डिश को लगभग 10 मिनट तक गर्म करना है ताकि पूरा क्या हो जाए, सोल्यूशन होमोजीनियस हो जाए और उसका उसको फिल्टर कर देना है, एंड फिल्टर दिस फिल्ट्रेट। इसी फिल्ट्रेट को बोलते हैं लेसाइन एक्सट्रेट या फिर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। और इसी से हमको क्या करना है, अपने कंपाउंड्स को, क्या कंपाउंड्स के अंदर जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं वो आपको डिटेक्ट करना है। और जो सॉल्यूशन बना है हमारा, जो हमारा फिल्ट्रेट आया है, वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो आपको अच्छे से फिल्टर करना है और जो हमारी ये प्रोसीजर है लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाने की, उसको केयरफुली हैंडल करना है। और उसी की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि हमारे दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो इसके बाद हम बच्चों देखेंगे इसकी रिएक्शन, क्या रिएक्शन कैसे आती है। तो बच्चों अभी तक हमने देखा था कि लेसाइन एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब हम देख रहे हैं इक्वेशंस, कि हम जो एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्ट करेंगे उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। तो पहले हमने क्या लिया, देखिए केमिकल इक्वेशन ऑफ एन, मतलब नाइट्रोजन की, Na सोडियम मेटल, जिससे हमने क्या बनाया है, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया है। ये क्या, सोडियम एक्सट्रैक्ट, प्लस कार्बन, कार्बन कंपाउंड में रहता ही है, प्लस नाइट्रोजन, देखिए बन गया NaCN, सोडियम साइनाइड। और देखिए Na प्लस एस मतलब सल्फर, तो बनेगा सोडियम सल्फाइड। देखिए ये एस की वैलेंसी कितनी है, 2, तब ये Na क्या लिया, 2 लिया है। और ये Na प्लस एक्स क्या आया, हेलोजेंस, तो बन गया सोडियम हेलाइड्स। जो एक्स मीन्स क्लोरो ब्रोमो और देखिए आइडो, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबकी वैलेंसी क्या है, 1 है बच्चों ये। और देखा दोनों प्रेजेंट हैं एन और एस भी, देखिए तो क्या NaSN सोडियम थायोसाइनाइड, यहाँ भी क्या है 1 में। देखिए तो जो कंपाउंड से जो कॉम्प्लिकेटेड होता है बनाना, या कंपाउंड से कॉम्प्लिकेटेड है एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्ट करना, देखिए तो लेसाइन एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट से हम इजीली से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है या फिर हेलोजन प्रेजेंट है। दूसरा हमने लिया देखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोथ N एंड S। इसमें क्या देखिए NaCN, जो ये बनकर आया है NaCN प्लस फेरस सल्फेट, तो हमने क्या सोडियम फेरोसाइनाइड। देखिए सोडियम फेरोसाइनाइड, और ये सोडियम फेरोसाइनाइड इसकी प्रेजेंस में देखिए क्या चीज बना देगा, Fe4 FeCN का होल 6 होल थ्राइज, फेरिक फेरोसाइनाइड। मेन क्या है इसमें, फेरिक फेरोसाइनाइड। जैसे ही सोडियम एक्सट्रैक्ट में फेरस सल्फेट ऐड करने के बाद ये प्रूसियन ब्लू कलर आता है, ये एक स्पेशल टाइप क्या है, ब्लू कलर है, स्पेशल ब्लू कलर है। और यूरोप वाले कंट्रीज में इसको बोलते हैं प्रूसियन ब्लू। तो जैसे ही प्रूसियन ब्लू आएगा हम कहेंगे हमारे कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हम आगे भी देखेंगे, ये फेरस सल्फेट टेस्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, नाइट्रोजन बारे में। कई बार लैब में आपसे पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फेरिक फेरोसाइनाइड विच इज गिव द प्रूसियन ब्लू कलर, तो आप बताएंगे Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राई, यानी कि फेरिक फेरोसाइनाइड। अब हम अगली इक्वेशन देखेंगे सल्फर की और हेलोजेंस की। तो बच्चों देखिए अब हम देख रहे हैं केमिकल इक्वेशन ऑफ किसकी, सल्फर की, यानी कि सल्फर की जो टेस्ट करते हैं तो कौन सा टेस्ट यूज करते हैं और उसकी कौन सी इक्वेशन यूज होती है। देखिए क्या हमने कहा था, अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट में सल्फर है यानी कि Na2S, तो हम उसमें मिलाते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो आपको लैब में दिया जाएगा। और हमने कहा भी था कि केमिकल रिक्वायर्ड में क्या लेना है हमको, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। जैसे ही हम ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में लेसाइन एक्सट्रैक्ट लेने के बाद, जैसे हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करते हैं
क्या बनेगा देखिए, Na4FeCN की होल 5 NOS, यानी कि सोडियम सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड। और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश वायलेट। जैसे इसका कलर रेडिश वायलेट आएगा तो आप कहते हैं क्या प्रेजेंट है इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट सल्फर प्रेजेंट है। इसका दूसरा टेस्ट क्या है बच्चा, हमने कहा था लेड एसीटेट। जैसे ही हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रेट में लेड एसीटेट ऐड करते हैं और अगर ब्लैक पीपीटी आता है, ब्लैक पीपीटी किसका, लेड सल्फाइड का, तो हम कहते हैं क्या प्रेजेंट है इसमें, एक्स्ट्रा एलिमेंट सल्फर प्रेजेंट है। अगर रेडिश वायलेट और ब्लैक पीपीटी नहीं आता है तो हम कहते हैं क्या है, अब्सेंट है, यानी कि द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज नॉट कंटेन सल्फर। और अगर ये पॉजिटिव टेस्ट हैं तो कंटेन सल्फर। अगला हम ले रहे हैं क्वेश्चन, देखिए सॉरी, हैलोजेंस की। हैलोजन क्या है, क्लोरो, Cl, Br और I। देखिए क्लोरो, ब्रोमो और क्या है, आयोडीन है, देखिए आयोडीन। तो NaX ये क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट, जो हम कह रहे हैं ना सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, या फिर हमने क्या कहा इसको, लेसाइन एक्सट्रैक्ट। जैसे टेस्ट में ऐसे एक्सट्रैक्ट लेने के बाद AgNO3 ऐड करते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट बच्चों। तो क्या आया देखिए टेस्ट ट्यूब में AgX, यानी कि सिल्वर हेलाइड, X कुछ भी हो सकता है। तो हम इसके बेस पे बता देते हैं, देखिए अगर व्हाइट पीपीटी है तो हम क्या कहेंगे, Cl प्रेजेंट है। और अगर हल्का पेल येलो पीपीटी है तो हम कहेंगे Br प्रेजेंट है, देखिए। और बात बहुत ज़्यादा डार्क है तो हम कहते हैं क्या है, I प्रेजेंट है। तो हम ये क्या हमारे इक्वेशंस हैं। अब आगे हम देखेंगे टेबल, यानी कि ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम कैसे कंपाउंड ऐड करते हैं या किस टाइप से हम आपको परफॉर्म करेंगे ताकि इस टाइप का कलर आएगा। और जैसे ये कलर मिलता है हम कह सकते हैं कि द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन द फॉलोइंग एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। अब हम आगे देखेंगे बच्चों ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन पे। अभी तक हमने क्या देखा था, इक्वेशंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लिखते हैं पहला, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, जो हमारे पास कंपाउंड दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम उसमें टेस्ट करेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट या फिर लेसाइन एक्सट्रैक्ट की हेल्प से नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इसमें याद है कि हमने फेरस सल्फेट टेस्ट, FeSO4 टेस्ट, क्या करना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है। टू द सोडियम एक्सट्रैक्ट ऐड सॉलिड फेरस सल्फेट। जो सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने बनाया है, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है और उसमें ऐड करना है सॉलिड फेरस सल्फेट। और इस मिक्सर को धीरे धीरे जेंटली क्या करना है, गर्म करना है लगभग 1 मिनट तक। और उसके बाद उसमें क्या ऐड कर देना है, डाइल्यूट H2SO4। जैसे आप डाइल्यूट H2SO4 उसमें ऐड करते हैं और कलर आता है कैसा, ब्लू कलर, और कैसा, प्रूसियन ब्लू कलर, तो हम कह देते हैं क्या प्रेजेंट है उसमें, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट किसका है, नाइट्रोजन का। और कौन सा टेस्ट है, फेरस सल्फेट टेस्ट। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, थोड़ा सोडियम एक्सट्रैक्ट लेकर और सॉलिड फेरस सल्फेट डालकर उसको गर्म करने के बाद एसिडिफाई करना है H2SO4 के साथ। और जैसे ही ब्लू कलर आ जाता है, और ब्लू कैसा स्पेशल टाइप का, इसको बोलते हैं प्रूसियन ब्लू, हम कहते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगला हम देखते हैं बच्चों टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर, एक साथ नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट है या नहीं है। इसमें हमने लिया है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, यानी कि FeCl3 टेस्ट। इसमें क्या करना है, जो लेसने एक्सट्रैक्ट है या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसको 2 ml लेना है। और 2 ml लेने के बाद टेस्ट ट्यूब में डालना है लगभग 5-6 ड्रॉप्स किसकी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, यानी कि HCl की। उसके बाद उसमें ऐड कर देना है फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, लगभग 2 या 3 ड्रॉप्स। बस इसको ऐड करने के बाद अगर आता है ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर आता है तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन के साथ क्या प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ कौन सा कलर है, नो ब्लड रेड कलर, कोई ब्लड रेड कलर नहीं है, लाल रंग का रंग नहीं है। इसका मतलब इसमें खाली नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है ही, जो हम देख चुके हैं, लेकिन सल्फर क्या है, अब्सेंट है। तो बच्चों ये 2 टेस्ट हैं अभी, नाइट्रोजन के और सल्फर के। अब आगे हम देखेंगे कि सल्फर प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि इसमें तो सल्फर क्या है, अब्सेंट है। अब आगे हम देखेंगे कि सल्फर प्रेजेंट है या नहीं है। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं टेस्ट फॉर सल्फर, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर का टेस्ट कैसे करेंगे। इसमें क्या है, देखिए 2 टेस्ट लिए हैं हमने, एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट और दूसरा है लेड एसीटेट टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में क्या है, टू द लेसाइन एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन
ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। आपको जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है जो आपको दिया जाएगा उसका क्या बनाना है, आप लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन, और किस में ऐड कर देना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट में। और ऐड करने के बाद जैसे ही डीप रेडिश और वायलेट कलर आता है, अगर कलर रेडिश और वायलेट कलर आएगा तो हम कहेंगे सल्फर प्रेजेंट है, और कलर नहीं है, यहाँ हमने लिखा नो डीप रेडिश वायलेट कलरेशन और या पर्पल कलर, यानी कि इस टाइप का कोई कलर नहीं है, तो सल्फर क्या है, अब्सेंट है। सल्फर का ये निगेटिव टेस्ट है। दूसरा हमने टेस्ट लिया यहाँ लेड एसीटेट टेस्ट। इसमें क्या करना है, एसिडिफाई द सोडियम एक्सट्रैक्ट 2 से 3 ml टेस्ट ट्यूब में लेना है विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड, 2 से 3 ml लेना है डाइल्यूट एसिटिक एसिड, एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेड एसीटेट, और उसमें कुछ दो तीन बूंद है लेड एसीटेट की ऐड करनी है। और इसको ऐड करने के बाद जैसे ही ब्लैक पीपीटी आता है, अगर ब्लैक पीपीटी आएगा तो सल्फर प्रेजेंट है, और ब्लैक पीपीटी नहीं है तो सल्फर क्या है, अब्सेंट है। तो कितना सिंपल टेस्ट हुआ ये सल्फर का। अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करने के बाद वायलेट यानी रेडिश वायलेट या पर्पल कलर आता है तो सल्फर अब्सेंट है, नहीं सॉरी प्रेजेंट है, और नहीं आता है तो अब्सेंट है। वैसे ही एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट ऐड करने के बाद अगर ब्लैक पीपीटी आता है, ये ब्लैक पीपीटी होता है बच्चों पीबीएस का, अगर ब्लैक पीपीटी आता है तो सल्फर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ ब्लैक पीपीटी नहीं है तो सल्फर क्या है, अब्सेंट है। अब हम देखेंगे टेस्ट किसके, हैलोजन के, टेस्ट फॉर हैलोजन एटम्स। तो देखिए अब हम देख रहे हैं लास्ट है हमारा टेस्ट फॉर हैलोजन्स, यानी कि Cl, Br और I का टेस्ट देख रहे हैं, फाइनल टेस्ट। और जो टेस्ट है वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, यानी कि AgNO3 टेस्ट। इसमें क्या करना है बच्चों, एसिडिफाइड द सोडियम एक्सट्रैक्ट, जो हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था यानी लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाया था, उसको एसिडिफाई करना के साथ डाइल्यूट HCl के साथ, और डाइल्यूट HCl कितना लेना है, 5 to 6 ड्रॉप्स, और सोडियम एक्सट्रैक्ट कितना लेना है, 2 से 3 ml के अप्रोक्स। और देखिए एंड ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, 2 से 3 ड्रॉप्स किसका लेना है, सिल्वर नाइट्रेट का, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिंपल सा टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है, 5 से 6 ड्रॉप्स HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लेनी है, जिससे क्या हो जाए, ये सोडियम एक्सट्रैक्ट एसिडिफाई हो जाए। उसके बाद इसमें ऐड करना है सिल्वर नाइट्रेट 2 से 3 ड्रॉप्स तक। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट हम इसमें ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आता है। तो 3 टाइप की ऑब्जर्वेशन आती हैं, तो अलग अलग टाइप के क्या हैं हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए अगर वाइट पीपीटी आता है विच इज फॉर्म्ड विच इज सोल्युबल इन NH4H, अगर वाइट पीपीटी आता है और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, सोल्युबल है, तो हम कह सकते हैं Cl क्या है, इसमें प्रेजेंट है। और अगर एक पेल येलो, हल्का येलो कलर का पीपीटी आता है जो एक्सिस मात्रा में किसमें सोल्युबल है, NH4H में, यानी कि ए पेल येलो पीपीटी विच इज फॉर्म्ड विच इज सोल्युबल इन एक्सिस ऑफ NH4OH। अगर पेल येलो कलर का पीपीटी आता है और एक्सिस मात्रा में NH4H में सोल्युबल है, तो हम कहते हैं वी आर प्रेजेंट है। और अगर थोड़ा डार्क, थोड़ा डीप कलर का येलो पीपीटी आता है लेकिन वो सोल्युबल नहीं है, यानी कि ए पेल येलो पीपीटी विच इज इनसोल्युबल इन NH4H, जो सोल्युबल ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्या है, आई प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं इस टेस्ट से हमने निकाला है, इसमें क्या प्रेजेंट है, Cl, Br और I। और अभी तक हम निकाल चुके हैं क्या, नाइट्रोजन का टेस्ट, सल्फर का टेस्ट और हैलोजन का। हमने देखा था नाइट्रोजन प्रेजेंट है लेकिन सल्फर प्रेजेंट नहीं था, और क्या प्रेजेंट है हैलोजन में, Cl, Br और I। वही हमको रिजल्ट में लिखना है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन एंड हैलोजन्स, और हैलोजन क्या है, Cl, Br और I। तो बच्चों हमने अभी तक ये डिस्कस किया है पूरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है कि दिए हुए कंपाउंड में एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट हैं, वही हमको डिटेक्ट करने हैं। तो हमने क्या देखा था इसमें, देखिए लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाया था, लेसाइन एक्सट्रैक्ट की हेल्प से हमने क्या देखा है, अलग अलग टेस्ट करके हमने ऑब्जर्वेशन निकाली हैं, और ये निकाला फाइनली इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और हैलोजन में Cl, Br और I प्रेजेंट हैं। थैंक यू।